सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और कैथेटर बेस्ड कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसको हम कन्वेंशनल एंजियोग्राफी कहते हैं। तो इन दोनों टेस्ट में से कौन सा टेस्ट किस पेशेंट को करना चाहिए, ये एक बात मान के चलना है कि कोई भी सिंगल टेस्ट हर पेशेंट के लिए फिट नहीं होता। तो दोनों टेस्ट की अपनी एक अलग वैल्यू है, दोनों टेस्ट अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन किस पेशेंट को कौन सा टेस्ट करना चाहिए ये क्लिनिकल जजमेंट बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ कई बार होता है कि पेशेंट हार्ट अटैक में चल रहा होता है या उसका एरिथमिया होता है, पेशेंट कहता है कि मैं कन्वेंशनल एंजियोग्राफी नहीं कराऊंगा, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराऊंगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह की कंडीशन में कभी भी सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं करनी चाहिए। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी हमेशा एक स्टेबल पेशेंट में करनी होती है और उन पेशेंट्स में करनी होती है जिनका कोरोनरी रिस्क या फॉल करता है इंटरमीडिएट रेंज में, यानी कि जो पेशेंट बहुत हाई रिस्क कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के या बहुत लो रिस्क कैटेगरी में फॉल नहीं करके बीच की कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनको सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी चाहिए। नहीं तो जो पेशेंट हाई रिस्क है, मीन्स जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या पहले से स्ट्रोक की कंप्लेंट रही है या डिस्लिपिडीमिया, ऐसे पेशेंट्स में हमेशा कन्वेंशनल एंजियोग्राफी की ओर प्रोसीड करना चाहिए। क्या होता है सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और कैसे प्रोसीड करते हैं? बेसिकली सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और कन्वेंशनल एंजियोग्राफी दोनों ही कंडीशन में हमें प्रायर पेशेंट की किडनी फंक्शन असेस करना होता है, पेशेंट के हीमोग्लोबिन लेवल को असेस करना होता है। चूँकि दोनों ही एंजियोग्राफी में डाई देते हैं जो कि किडनी से फिल्टरों के बाहर निकलती है। किडनी डिसफंक्शन के पेशेंट में हमें एक्स्ट्रा एहतियात बरतना होता है। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में जो डाई देते हैं वो नियर अबाउट 60 to 70 ml होता है और हम जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करते हैं उसमें डाई की मात्रा 20 से 30 ml में हम एंजियोग्राफी कर सकते हैं। दूसरा, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में पेशेंट की दिल की धड़कन 50-60 पर मिनट होनी चाहिए, जिससे कि मोशन आर्टिफैक्ट्स कम से कम आए। ऐसी कोई रिकमेंडेशन या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नॉर्मल एंजियोग्राफी में नहीं होती। उसके अलावा जिन पेशेंट्स को एरिथमिया है, जिन पेशेंट के मल्टीपल प्रीमेच्योर बीट्स आ रहे हैं या पेशेंट अनस्टेबल है, चेस्ट पेन ऑनगोइंग है, जिनके कार्डियक एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, ऐसे पेशेंट में सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसे पेशेंट में ऑलवेज प्रोसीड फॉर कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। और यदि एंजियोग्राफी के बाद यदि ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट होने की संभावना मतलब कंफ्यूजिंग है, तो हम इमेजिंग के द्वारा और ज़रा कंफर्म कर सकते हैं। इमेजिंग मींस आईवास और ओसीटी इमेजिंग टेक्निक्स है, जिनके द्वारा हम एक मिनिस्क्यूल एक प्रोब होता है जिसके थ्रू आप उस नस की अंदर की सरफेस को अच्छे से देख सकते हो, उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर सकते हो। तो ऐसे पेशेंट में हमें कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करनी चाहिए। और यदि लीजन या रुकावट है वो सिग्निफिकेंट है तो एडहॉक यानी कि उसी सेम सिटिंग में एंजियोप्लास्टी में आप प्रोसीड कर सकते हो।